सुजानगढ़ शहर के राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण अस्पताल के जीर्णोद्धार में अनियमितता व लोकार्पण समारोह में निजी मेडिकल के प्रचार प्रसार के आरोप के मामले में जांच करने के लिए चिकित्सा विभाग के 3 उच्चाधिकारियों की टीम मंगलवार को एमसीएच विंग में पहुंची। तंबाकू सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धौलपुरिया के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन के जयपुर संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय चौधरी, चूरू CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने एमसीएच विंग में शिकायतकर्ता व बीजेपी नेता नरेंद्र गुर्जर के बयान दर्ज किए। गुर्जर ने अपने लिखित बयान दर्ज करवाए हैं, साथ ही वीडियो साक्ष्य भी सौंपे गए हैं। गुर्जर ने जांच कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी को बताया कि बगड़िया अस्पताल से एमसीएच विंग को शिफ्ट करने के बाद लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ था। उसी सरकारी कार्यक्रम में निजी मेडिकल का बैनर भी मौके पर लगाया गया था, जो सरकार की फ्री दवा योजना स्कीम को धक्का बता रहा था। इसके अलावा कार्यक्रम में बिजली चोरी के आरोप भी गुर्जर द्वारा लगाए गए हैं। पूरे आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जांच कमेटी को उपलब्ध करवाई गई है। जांच कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी ने मामले को लेकर कहा कि प्रकरण की गंभीरता के साथ निष्पक्ष जांच की जा रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि विवादों में घिरे रहने वाले बगड़िया अस्पताल के PMO के खिलाफ कई बार शिकायत व जांच कमेटी विभिन्न प्रकरणों में जांच करने सुजानगढ़ आ चुकी है। इस दौरान PMO डॉक्टर सुरेश कालानी सहित चिकित्सा विभाग के कार्मिक मौजूद रहे। वहीं भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि जांच कमेटी से न्याय की उम्मीद है और न्याय के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं मामले में बयान लेने के बाद तंबाकू सेल के नोडल अधिकारी SN धौलपुरिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन के जयपुर संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय चौधरी, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने जनना अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंद सरकारी क्वार्टर में कबाड़ का सामान मिलने पर डॉक्टर चौधरी ने स्टोर कीपर को फटकार लगाते हुए कबाड़ का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही चौधरी ने एमसीएच विंग के प्रभारी डॉक्टर बंशीधर को रोज अस्पताल में घूमकर निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लेने की हिदायत भी दी। एमसीएच के प्रबंधन को और कुछ घटनाक्रम को लेके यहाँ शिकायत की गई थी, जिस बाबत आज डॉक्टर धौलपुरिया जो कि संयुक्त निदेशक निदेशालय है और हमारे दल ने आके यहाँ एक पूरी सघन जांच की है और निश्चित रूप से यहाँ का निरीक्षण भी किया है, जिसके बाद में सभी सकारात्मक परिणाम आएंगे और जांच के सभी पहलुओं पर विचार करके और रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत की जाएगी। निरीक्षण के दौरान भी कई कमियां मिली है, कि इंस्ट्रक्शन दिए है, किस तरीके के निर्देश दिए अधिकारी? लगातार सुधार की प्रक्रिया आवश्यक है, और क्योंकि अस्पतालों में आवक ज़्यादा रहती है, लोगों का आवागमन अधिक रहता है, इसलिए सफाई की व्यवस्था में कई जगह कमियां मिलती है, लेकिन उनको लगातार दुरुस्त किया जाएगा और निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। हमें जानकारी मिली कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी महोदय ने जो पूर्व में जांच आई उसमें कहा कि ये जो कार्यक्रम हुआ था ये प्राइवेट कार्यक्रम था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ड्यूटी टाइम में जो नर्सिंग व चिकित्सा कर्मचारी थे वो ड्यूटी के टाइम अगर प्राइवेट कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तो क्या विभाग ने उन पर क्या कार्रवाई की और की नहीं की तो क्यों नहीं की? इसके अलावा बिजली चोरी का भी मुद्दा था, भ्रष्टाचार का भी मामला था। इस तरह से कई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के चीजें थी। उनकी जांच के लिए आज डॉक्टर SN धौलपुरिया जी के नेतृत्व में टीम आई, जो हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के निर्देशनों में काम कर रही थी। उनको आज हमने ये 13 पृष्ठ के बयान दिए हैं लिखित में, और इसके अलावा भी सरकारी हॉस्पिटल में रोज जो मीडिया में खबरें आ रही है उनसे भी जांच अधिकारियों को अवगत कराया। सुजानगढ़ शहर के पुराने बस स्टैंड पर यात्रियों की दिन में तो भीड़ रहती है, लेकिन रात में भी रेलवे स्टेशन के पास ही होने के कारण लंबी दूरी की ट्रेन से दूरी तय करने वाले और बसों में आने वाले यात्रियों का आवागमन रहता है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि यहां से काफी दूर स्थित लाडनू रोड के चुंगी नाका पर रेन बसेरे का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यहां पर आने वाले यात्री रात में नहीं पहुंच पाते और सर्दी में ही ठिठुरते रहते हैं। व्यापारी सुमेर लाडा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस बस स्टैंड पर भी रेन बसेरे का संचालन नगर परिषद द्वारा किया जाता है, लेकिन इस बार लगातार 10 दिनों से जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। इसके बावजूद भी बस स्टैंड पर रेन बसेरे का संचालन शुरू नहीं किया गया है। राजेंद्र कुमार ने बताया कि हार्ड कंपा देने वाली सर्दी में लोग रातों में यहाँ वहाँ अपने आशियाने ढूंढते फिरते हैं, लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। वहीं पीथाराम जानी ने बताया कि सुजानगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर स्थायी रूप से रेन बसेरा संचालित किए जाने की आवश्यकता है। रेन बसेरा की तो बहुत आवश्यकता है। यहाँ बस स्टैंड पे यात्री आते जाते रहते हैं, गरीब मजदूर लोग में कई वजह से रुक जाते हैं, तो वहाँ उन लोगों को सोने के लिए यहाँ जगह चाहिए। तो पहले भी था,
4 रूम है चौथमल सेठिया विश्राम वाले में, कहीं भी अगर नगर पालिका चाहे बनाना चाहे तो बना दे तो बहुत अच्छा है। आते जाते राहगीरों के लिए भी बैठने के लिए भी सुविधा रहेगी, सोने के लिए भी व्यवस्था रहेगी। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो चाहिए बस स्टैंड पर ट्रेन बसेरा होना आवश्यकता है। यहाँ पे बहुत सख्त आवश्यकता है ट्रेन बसेरा की, क्योंकि एक तो ये रेलवे स्टेशन के पास में है और बस स्टैंड यहाँ पे है। तो यहाँ पे नाइट में न तो रहने की सुविधा है कोई, न कोई आसपास में लॉज वगैरह है। इसलिए राहगीरों को नाइट में आए तो वहाँ उतनी दूर थोड़े ना जा पाएंगे वो। अगर टैक्सी किराया भी करे तो 200-300 रुपये लेते हैं नाइट में। उसके बजाय यहाँ पे ट्रेन बसेरा बनाया जाए ताकि राहगीरों को सहूलियत मिले, सुविधा मिले उनको भी। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने श्री करणपुर में हुई कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को लेकर बयान देते हुए भाजपा पर हमला बोला है। विधायक ने कहा कि वोटिंग से पहले प्रत्याशी को मंत्री बनाकर जनमत को प्रभावित करने के कुप्रयास किए गए, लेकिन जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। देखिए, कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो चुनाव आयोग में एक शिकायत की थी कि एक चुनाव का प्रलोभन दिया गया था, आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदान से ठीक पहले किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया और जनता ने उसका आज जवाब दिया है कि हम प्रलोभन में आने वाले नहीं है। सत्ता बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज में आपके प्रलोभन में आएंगे। और एक ऐतिहासिक जीत मैं कहूंगा कि वो करणपुर के मतदाताओं ने दी है और सीधा चेतावनी दी है सरकार को कि अगर आप नियम विरुद्ध काम करोगे तो जनता आपके लिए जिस तरह से किया आने वाले समय में आपके लिए खड़ी रहेगी, आपकी चुनौती देगी। तो ये उनके लिए चुनौती है कि आप नियम कायदे से काम करें, जनता की भावना के अनुरूप काम करें और जो एक उन्होंने उल्लंघन करने का काम किया है उसको एक करारा जवाब करणपुर की जनता ने दिया है। मैं वहां की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस में विश्वास प्रकट किया है और एक विपक्ष जो मजबूत विपक्ष होना चाहिए उसमें उन्होंने विपक्ष के लिए भी उन्होंने जगह रखी। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 47 में खड़े टूटे हुए विद्युत पोल से जनता को राहत मिली है और दुर्घटना का अंदेशा खत्म हो गया है। मंगलवार को इस बारे में प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशन किया गया था, जिसके बाद विद्युत निगम हरकत में आया और मंगलवार को सुबह ही मौके पर टीम ने जाकर विद्युत पोल बदल दिया है और तारों की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। पूर्व पार्षद रतन लाल नायक ने बताया कि इससे वार्डवासियों और आम वाहन चालकों तथा राहगीरों को भी दुर्घटना के भय से मुक्ति मिली है।